हेलो स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन के रासायनिक अपक्रिया के बारे में। ठीक है, हमने क्या किया है, हेलो एल्केन के प्रिपरेशन को पढ़ लिया अभी तक। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा रासायनिक अपक्रिया होती क्या है। हो सकता है आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, तो बस थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहता हूँ। तो देखो होता क्या है, अगर हमने एक अणु लिया है H2 और दूसरा Cl2, अगर इसकी अपक्रिया हम कराते हैं दोनों का, तो जो हमारा प्रोडक्ट यानी उत्पाद आता है बन के आएगा HCl आएगा। ठीक है, अब ये जो हमारा उत्पाद है, ये इसका गुण इस अभिकारक के गुण से क्या होता है, ये सपोज कर लो हमारा क्या है, ये अभिकारक होता है। ठीक है, इसके गुण से क्या होता है, भिन्न होता है। समझो बात को, जब दो या दो से अधिक अणु आपस में मिलकर जो नया एक उत्पाद बनाते हैं, उसका जो गुण होता है अगर अभिकारक के गुण से भिन्न होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब कहने का मतलब है जो HCl का गुण है, इसके गुण और इसके गुण से क्या होगा, भिन्न होगा। लेकिन आप अगर किसी भौतिक की बात करते हो, सपोज कर लो ये हमारा वाटर है, अगर यहाँ पर लिक्विड अवस्था में था, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया सॉलिड में। ठीक है, इसको सॉलिड में कर दिया, तो देखो क्या है, इसके इसके गुण में कोई अंतर नहीं है, बस यहाँ पर क्या हुआ, अवस्था परिवर्तन हुआ। समझ में आई बात ना। तो रासायनिक अपक्रिया में अवस्था भी परिवर्तन हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों गैस हैं इस समय, और ये जो HCl है ये भी क्या होता है, गैस हो सकता है। तो कहने का मतलब रासायनिक अपक्रिया में अवस्था भी परिवर्तन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट उसके गुण में परिवर्तन आ जाता है। और भौतिक अपक्रिया में अवस्था परिवर्तन ही सिर्फ होता है, इसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जैसा गुण यहाँ पर होगा वैसा गुण यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब अगर हम बात करें रासायनिक अपक्रिया के बारे में हेलो एल्केन की, तो देखो होता क्या है, अगर आप हेलो एल्केन की संरचना की बात करोगे तो कुछ इस तरह होता है। इसमें क्या होता है, एक होता है हमारा हाइड्रोजन और एक होता है हमारा एल्किल ग्रुप होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एक ओपन स्ट्रक्चर की बात करूं, तो देखो क्या है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो हमारे कार्बन की विद्युत होती है वो क्या है, इस हाइड्रोजन यानी इस क्लोरीन से क्या होता है, भिन्न होता है। यानी क्लोरीन की जो विद्युत होती है वो ज्यादा होती है किससे, कार्बन से। इस केस में होता क्या है, ये जो बंध इलेक्ट्रॉन होता है थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाता है क्लोरीन की तरफ, क्योंकि क्या है, विद्युत ऋणात्मकता होता है, किसी भी परमाणु का पावर होता है जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है। ठीक है, तो जब ये इधर थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, तो इधर शिफ्ट होने का मतलब है यहाँ पर थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल निगेटिव आ जाएगा, यानी आंशिक ऋणावेश आएगा, और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, यानी आंशिक क्या आ जाएगा, धनावेश आएगा। इस कारण क्या होता है, ये जो बंध होता है ये कैसा हो जाता है, ध्रुवीय हो जाता है, ध्रुवीय हो जाता है। ठीक है, ध्रुवीय यानी पोलर हो जाता है। ठीक है, देखो पोलर होने के रीजन क्या है, इसका जो मेन कारण है यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस होने का कारण है। ठीक है, अब अगर इसकी रिएक्शन की अगर हम बात करें, तो जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है वो नाभिक अस्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया होती है। अब कैसे होगा मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर मैं हेलो एल्केन के रिएक्शन की बात करूं तो चार कैटेगरी में, मेन चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला जो होता है हमारा होता है नाभिक अस्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। ठीक है, दूसरा जो इसमें हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बीटा निराकरण, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी हमारा जो ये हो जाएगा बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, तीसरा रिएक्शन जो इसका होगा वो धातु के साथ होगा, धातु के साथ अपक्रिया। और जो लास्ट होगा वो इसमें हम पढ़ेंगे अपचय। तो बेसिकली ये चार टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन के रासायनिक अपक्रिया के बारे में। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर हम इसको एक एक करके डील करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नाभिक अस्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या होती है। नाभिक अस्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया,
यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहां पर मैं लिख भी दे रहा हूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो होता क्या है, क्यों ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ये एडिशन क्यों नहीं देता, तो इसका रीजन समझो। यहां पर क्या है, एक कार्बन है और एक क्या है, यहां पर मैंने क्लोरीन ही लिया है, एक सिंपल वे में समझो। तो देखो होता क्या है, पहले आप इसको समझो तब इसको समझोगे। ये क्या होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है, किसी सेंटर है, इस पर क्या करेगा, कोई दूसरा अणु आएगा, सपोज करो मैं ए मान लेता हूं, ठीक है, इस पर आएगा, अटैक करेगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। कहने का मतलब एक जुड़ेगा तो दूसरा बाहर होगा, इसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब वो कई तरह के होता है, दो तरह का आप लोगों ने पढ़ा होगा, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया और इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हमको यहाँ पर पढ़ना है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, तो देखो नाभिक स्नेही का मतलब क्या होता है, उसको समझने से पहले हमें दो चीजें समझना है कि नाभिक स्नेही क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉन स्नेही होते क्या है। ठीक है, तो मैं अगर नाभिक स्नेही की बात करूं, अगर यहां पर मैं नाभिक स्नेही, तो देखो नाभिक स्नेही वो वैसे अणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं जिसके पास युग्म इलेक्ट्रॉन होता हो और वो क्या हो, बॉन्ड बनाने में सक्षम हो, या उसके पास बंद इलेक्ट्रॉन हो और वो क्या हो, अवेलेबल हो बंद बनाने के लिए, या हो सकता है आयन और कैसा, ऋणायन हो सकता है। अगर मैं एग्जांपल की यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर अगर H2 है तो आपको पता है इसके पास क्या है, दो दो युग्म इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों अवेलेबल होते हैं बंद बनाने के लिए, तो ये क्या होगा, ये एक नाभिक रागी होगा। इसी तरह अगर आयन की बात करोगे, जैसे है Cn माइनस आयन, तो Cn माइनस आयन कैसा, यहाँ पर ऋणायन है, क्योंकि क्या है, ऋणायन होने की वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है जो बंद बना सकता है। यानी नाभिक स्नेही होता है जो किसको अटैक करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होता हो। ठीक है, बट ये कभी पॉजिटिव नहीं होगा। पॉजिटिव क्यों नहीं होता, क्योंकि क्या है, नाभिक स्नेही जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। अब पॉजिटिव अगर उसके पास है तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन देगा, भाई उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन देगा क्या। तो बात को समझो, नाभिक स्नेही होते हैं जिसके पास क्या हो, युग्म इलेक्ट्रॉन होते हो या ऋणावेश होता है जिसके पास, वो क्या होते हैं, हमारे नाभिक स्नेही होते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन स्नेही की यहां पर बात करूं, इलेक्ट्रॉन स्नेही, तो देखो ये ऐसे अणु या मॉलिक्यूल कह सकते हो आप, या आयन ऐसे हो सकते हैं जिसके पास क्या हो, या तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, या इसका जो बाहरी कोश हो वो क्या हो, इम्पटी p या हमारा d ऑर्बिटल हो। इसको हम कहते हैं नाभिक इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, ये दूसरे से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा। ठीक है, और यही प्रोसेस जो है हमारा नाभिक स्नेही में होने वाला है। तो देखो इसमें होता क्या है, इसमें एक न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, नाभिक स्नेही है अगर तो यहाँ पर एक ऋणावेश होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, दूसरा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेंटर जो है यहाँ पर इस तरह समझो, ये हैलोजन है, तो यहाँ पर कैसा है, पॉजिटिव आता है, अभी कैसा आता है मैंने बताया आपको, और यहाँ पर निगेटिव आता है। तो ये जो है ये किसको अटैक करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होता हो एक तरह का इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको नाभिक चाहिए, तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। और इसके बाद देखो ये नाभिक का अटैक हुआ तो क्या कहेंगे, नाभिक स्नेही। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर जैसे अटैक करेगा ये बाहर निकलता है, यहां से एक बाहर निकलता है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कार्बन की जो बैलेंसी होती है वो 4 होती है। ठीक है, अब यहाँ पर इसने एक तो बना लिया है, 3 हाइड्रोजन लगे, यहाँ पर नहीं लगा, कुछ इस तरह समझो। तो जब चौथा अटैक करेगा तो 5 बंद बनाता नहीं है हमारा कार्बन, तो एक तो निकलना ही निकलना है, तो दूसरा जो होता है नाभिक वो क्या है, निकलेगा। तो कुछ इस तरह स्ट्रक्चर समझो, कुछ बन के आएगा NU, और ये हो जाएगा कार्बन, साथ में क्या होगा हमारा X माइनस बनेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है हमारा नाभिक स्नेही में। यहाँ नाभिक पर नाभिक क्या करेगा, यहाँ पर कोई नाभिक स्नेही आएगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, और एक कैसा कार्बन होता है, ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। ठीक है, और ये फिर क्या होता है, एक नाभिक स्नेही के रूप में जो है बाहर निकलता है। तो ये एक तरह का क्या हो जाएगा, नाभिक का अटैक,
यानी नाभिक स्नेही हो गया। फिर क्या हो, एक निकला और एक जुड़ा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रतिस्थापन एक का होता, तो कहने का मतलब ओवरऑल जो हो जाएगा हमारा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब बात आती है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है वो कितने प्रकार की हो सकती है। ठीक है, तो देखो अभिक्रिया की दर के आधार पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो तरह की होती है। कौन कौन से होते हैं, पहला जो होता है वो होता है एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SN1 अभिक्रिया, यानी यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, यूनि का मतलब होता है एक, मॉलिकुलर है यानी क्या है, अणुक होता है। ठीक है, यानी यहां पर आप कह सकते हो ये क्या है, SN1 अभिक्रिया। यहां पर क्या होता है, यहां पर रेट यानी जो अभिक्रिया की दर होती है वो क्या होता है, सिर्फ एल्किल पर ही डिपेंड करता है, यानी जो हमारा एल्किल हैलाइड है सिर्फ इसी पर डिपेंड करता है, और इस पर न्यूक्लियोफाइल जो आता है इस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, यानी जो अभिक्रिया की दर होती है वो क्या होता है, एल्किल हैलाइड की सांद्रता पे डिपेंड करता है, ना कि न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता। अब ऐसा क्यों होता है, जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, दूसरा जो होता है यहाँ पर वो होता है द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा SN2 अभिक्रिया। SN2 का मतलब होता है, यहाँ पर 2 दिख रहे हो तो यह हो जाएगा द्वि। अब क्या यहाँ पर क्या कर दोगे, यहाँ पर आप कर दोगे यूनि के जगह पर सिर्फ कर दो बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये हमारा हो जाएगा SN2 अभिक्रिया। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर हम एक एक करके डील करते हैं कि ये SN2 अभिक्रिया क्या होता है और SN1 अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो नोट कर लो। तो अगर हम SN2 अभिक्रिया की बात करें तो देखो होता क्या है, यहाँ पर जो हमारा SN2 अभिक्रिया होता है वो एक पदीय होता है। अब क्यों, वो अभी आपको बताएंगे। एक पदीय का मतलब होता है मोनोस्टेप। ठीक है, होता है। और क्या होता है, इसमें जो होता है, इसमें जो हमारा मध्यवर्ती होता है वो संक्रमण अवस्था होता है। संक्रमण अवस्था का मतलब होता है ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, बात को समझो। जो हमारा SN2 अभिक्रिया होती है वो एक पदीय होता है, इसमें जो हमारा मध्यवर्ती होता है वो क्या होता है, संक्रमण अवस्था होता है। अब देखो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। देखो क्या है, सपोज करो हमने एक जनरल स्ट्रक्चर लिया है, यहाँ पर लगा दिया X। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं कुछ इस तरह से, ये एक H यहाँ पर हमने लगा दिया और एक H जो है यहाँ पर, और ये यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से एक H हमने यहाँ पर लगा दिया। देखो ये जो बोल्ट लाइन बताता है ये बताता है कि जो हमारा ये वाला H है ये क्या है, ये सपोज कर लो ये बोर्ड है तो बोर्ड के यहाँ पर लगा हुआ है, और ये जो डॉट लाइन से दिखाया गया ये वाला बताता है कि ये क्या है, बोर्ड के पीछे, और ये जो है कुछ इस तरह से,
ये वाला कुछ इस तरह से, और ये हाइड्रोजन जो है सपोज कर लो यहाँ पर कार्बन रखा, तो ये जो हाइड्रोजन कुछ इस तरह से रहेगा, और जो एक्स है ये इस तरह से रहेगा, और ये जो हमारा है हाइड्रोजन ये क्या है, ये बोर्ड के पीछे है, और ये वाला जो हाइड्रोजन दिख रहा है आपको ये क्या है, बोर्ड के आगे होता है, क्योंकि ये क्या है, ये चतुष्फली की ये संरचना इसकी होती है। अब देखो होगा क्या यहाँ पर कोई हमारा नाभिक रागी आएगा, ठीक है। अब देखो नाभिक रागी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ये क्या करेगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव होता है और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव होता है, तो किसको अटैक करेगा, इस वाले कार्बन को, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कम होता है। तो जब अटैक करता है यहाँ पर, तो देखो होता क्या है, यहाँ पर बात को समझना, पहला जो स्टेप होता है वो होता है हमारा स्लो स्टेप, यानी इसको कहते हैं रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। यहाँ पर अभिक्रिया की दर पता चलती है पहले स्टेप में, तो जो हमारा स्टेट बन के आता है कुछ इस तरह से आता है। यहाँ पर एक एच हो जाएगा, साथ में यहाँ पर देखोगे तो एक एच यहाँ पर होता है, ठीक है। और ये जो हमारा होता है एक्स कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। कहने का मतलब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसको हम कहते हैं संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था यानी ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, जब कहीं पर ना तो पूर्ण रूप से बंध बना होता है और ना ही पूर्ण रूप से बंध टूटा होता है, तो उसको हम कहते हैं संक्रमण अवस्था। देखो दो स्टेट होते हैं, ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट स्टेट। इंटरमीडिएट में SN1 रिएक्शन में बात करेंगे, ठीक है। वहां पर क्या होता है, कंप्लीट बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ना तो यहाँ पर पूर्ण रूप से बंध टूटा हुआ है ये वाला, और ना ही यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर है पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ होता है, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, जो हमने यहाँ पर देखा। अब एक पदीय क्यों होता है, देखो एक पदीय का मतलब होता है एक ही स्टेप में ये अभिक्रिया जो होती है एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो ये वाला स्टेप होगा वो हमारा होगा फास्ट स्टेप, ठीक है, फास्ट स्टेप होता है। तो और यहाँ पर जो बनके हमारा आएगा, ये देखो यहाँ पर जुड़ जाएगा कुछ इस तरह, ये हो जाएगा हमारा H, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर जो लगा H हो जाएगा, ठीक है। साथ में क्या निकला है, X माइनस निकला है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो देखो क्या हुआ है, ये स्टेप एक ही स्टेप में कंप्लीट हुआ है। और क्या है यहाँ पर देखो क्या है, ये पता है अभिक्रिया की दर को। यहाँ पर आप पता कर लोगे कि ये अभिक्रिया की दर क्या है, तो यहाँ पर देखोगे ये न्यूक्लियोफाइल भी भाग लिया है और ये जो हमारा है एल्किल हैलाइड ये भी इसमें भाग लिया है। तो क्या है, कहने का मतलब यहाँ पर जो अभिक्रिया की दर होती है वो नाभिक स्नेही और इस एल्किल हैलाइड दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। इसी के वजह से जो इसकी अभिक्रिया की दर होगी वो क्या होगा, जो इसका रेट होगा वो Rx और Nu माइनस दोनों पर डिपेंड करता है। तो अगर दोनों पे डिपेंड कर रहा है तो इसका क्या होगा, अभिक्रिया की दर कितनी होगी, 2 होगी ना। तो वही चीज यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर अभिक्रिया की दर जो होती है वो 2 होती है। और हमको इसी स्टेप पर, यहाँ आपको नहीं पता लगेगा ये क्या होता है, क्योंकि क्या है कोई भी रीडिंग आती है वो अगर स्लो स्टेप है तभी वही हम पता कर पाएंगे। अब जब अभिक्रिया बहुत तेज से अगर होगी तो क्या आप वहां पर पता कर पाओगे, नहीं। तो जहां पर बॉन्ड का टूटना और जुड़ना होता है वहीं पर हम पता कर लेते हैं कि अभिक्रिया की दर क्या होती है। तो यहाँ हमको पता चलता है कि इसकी अभिक्रिया की दर क्या होती है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये है SN2 अभिक्रिया होती है। और यहाँ पर देखोगे आप जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है इसकी अगर बात करोगे तो इसका जो उत्पाद का हमारा विन्यास होता है अभिकारक के विन्यास से क्या होता है, भिन्न होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनवर्जन होता है, इन्वर्जन होता है जिसे हम वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं। यहाँ पर देखो इसे हम कहते हैं वाल्डन प्रतिलोपन, क्या कहेंगे, वाल्डन प्रतिलोमन, यानी यहाँ पर हो जाएगा वाल्डन इन्वर्जन, ठीक है। अब ये इन्वर्जन क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर
ये जब बैक साइड से अटैक हो रहा है तो जो बंद बनेगा पीछे बनेगा। और ये क्या है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये देखो यहाँ पर इधर है, तो इसके जो हमारा लीविंग ग्रुप होता है उसके बैक साइड से अटैक करेगा ना। तो जब बैक साइड से अटैक करेगा तो ये बैक में ही तो लगेगा भाई। यहाँ पर अगर तो बंद इधर बनेगा ना, तो यहाँ पर देखोगे ये वाला और ये वाला अगर आप देखो तो दोनों में क्या है, दोनों में डिफरेंस है ना। तो इसी कहने का मतलब है जो यहाँ पर इमर्जन होता है इस अपक्रिया में क्या होती है, SN2 अपक्रिया में होता है इमर्जन होता है, जिसके कारण जो हमारा उत्पाद का स्ट्रक्चर होता है वो अभिकारक के स्ट्रक्चर से भिन्न होता है। और ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना, इस लीविंग ग्रुप यानी निकलने वाले ग्रुप से क्या होता है, ये 180 डिग्री पे होता है अटैक होता है इसका जो अटैक होता है 180 डिग्री में। क्योंकि आप यहाँ पर देख भी सकते हो ना भाई, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सीधा अटैक नहीं हो रहा है यहाँ से और ये इसके, क्योंकि आपको पता है ये क्या है, ये हमारा 180 डिग्री होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ से अटैक कर रहा है ना, तो 180 पे अटैक करता है और बैक अटैक होता है यहाँ पर, ठीक है, बैक साइड में अटैक यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये था हमारा SN2 अपक्रिया। अब हम यहाँ पर आगे बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो SN2 अपक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट, तो SN2 अपक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक में जो सबसे पहला कारक है वो हमारा है न्यूक्लियोफाइल। क्या है, न्यूक्लियोफाइल, यानी जो है नाभिक अस्नेही। देखो क्या है, नाभिक रागी हो या नाभिक अस्नेही हो, इसमें कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो देखो होगा क्या, जितना ही अच्छा हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा यानी हमारा नाभिक अस्नेही होगा उतना ही अपक्रिया फास्ट होगी। यानी कह सकते हो आप नाभिक रागी क्या होना चाहिए, नाभिक रागी हमारा जो होना चाहिए वो प्रबल होना चाहिए। अब ऐसा क्यों होता है, यहां पर देखो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं कुछ इस तरह, और यहाँ पर X लगा है और ये H हो गया, ठीक है। अब ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। तो ये जितना तेजी से अटैक करेगा इस पे उतना तेजी से ये निकलेगा भाई, जितना तेजी से अटैक करेगा उतना ही तेजी से ये निकलेगा, ठीक है। अब अगर प्रबल बहुत ही प्रबल रहेगा तो बहुत तेजी से अटैक करेगा। अटैक करने का मतलब क्या, बहुत तेजी से अटैक क्यों करेगा, क्योंकि आपको पता है जब उसके पास क्या है इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज्यादा होगा तो बहुत तेजी से किसको पकड़ेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो। सपोज कर लो दो लोगों का मन है किसी को कुछ दान देना, तो जो जितना जल्दी पहुंचेगा वो उतना जल्दी ही दान करेगा ना भाई, वही चीज है ना। कोई चीज बहुत धीमे धीमे जा रहा है, कोई बहुत फास्ट जा रहा है, तो पहले कौन पहुंचेगा, पहले जो पहुंचेगा भाई जो जिसके पास एबिलिटी हो तेज पहुंचने का। तो कहने का मतलब ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो प्रबल होना चाहिए, तभी क्या करेगा, ये अटैक करेगा और दूसरा क्या है बाहर निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। जैसे अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करो, ये हमारा OH माइनस होता है, NH2 माइनस है, इसी तरह PH माइनस फिनॉक्साइड होता है, ये बेंजीन रिंग की तरह होता है, ठीक है। और भी है जैसे मेथॉक्साइड होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे प्रबल न्यूक्लियोफाइल की, ठीक है। देखो होता है क्या है, अगर प्रबल की बात करोगे तो कौन सा, देखो ऐसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। अगर मैंने यहाँ पर CH3Cl लिया, ठीक है, और एक जगह पर हमने OH माइनस रख दिया, और एक दूसरा रिएक्शन है CH3 सेम यहाँ पर देखोगे, और यहाँ पर NH2 माइनस रख दिया। और अगर आपसे मैं पूछूं, ऐसे रिएक्शन दे दूं और पूछूं कि इन दोनों में बताओ कि सबसे फास्ट अपक्रिया किसकी होगी, कौन सबसे फास्ट SN2 अपक्रिया देगा, तब तो आपको इसमें भी देखना कि कौन सबसे प्रबल होगा। तो इस केस में क्या होता है, जो हमारा ये अपक्रिया होती है ये फास्ट होती है इसकी तुलना में, तो ये क्या होगा, ये जो होगा स्लो। अब ऐसा क्यों होता है उसको देखने के लिए आप यहाँ पर देखो, ये है हमारा NH3 और ये हमारा होता है वाटर। यहाँ पर देखना है आपको, जब सपोज को लिए टूट रहा है H प्लस और NH2 माइनस में, और ये टूट रहा है H प्लस और OH माइनस में। तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर देखना है ये क्या होता है, इसकी अम्लता और इसकी अम्लता देखो, तो इन दोनों में अगर आप देखोगे तो इसकी अम्लता इसकी तुलना में कम होती है। तो अगर ये कम अम्लीय है तो इसका जो संयुग्मी होगा वो क्या होगा, संयुग्मी क्षार जो होगा वो प्रबल होगा। यहाँ पर बात को समझो, अगर ये कम अम्लीय है तो इसका संयुग्मी जो क्षार होता है वो क्या होता है, प्रबल, यानी ये कांजुगेट बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग ही होगा। आगे और अच्छे से अभी लिविंग ग्रुप की बात करेंगे तो और अच्छे से डील करेंगे, ठीक है।
तो इन दोनों की तुलना में बात करोगे तो ये कम अम्लीय होता है इसकी तुलना में, क्योंकि आपको पता है अमोनिया ज्यादा क्षारीय होता है। ठीक है, तो जब इसके अंदर क्षारीय गुण होगा, ठीक है, अम्लीय गुण कम होगा, तो इसका जो हमारा यहाँ पर जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या होगा, स्ट्रांग हुआ इसकी तुलना में। ठीक है, कहने का मतलब इसकी अम्लता इसकी तुलना में ज्यादा होती है। तो जब ज्यादा होगा तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा यानी संयुग्मी क्षार होगा, ये क्या होगा, इसकी तुलना में थोड़ा कम प्रबल होगा। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आती होगी। ठीक है, तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। ठीक है, अब जो हम आगे बात करने वाले हैं वो बात करेंगे लिविंग ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो नोट कर लो इसको। तो जो हमारा दूसरा फैक्टर है वो है लिविंग ग्रुप। तो देखो सबसे पहले हमको समझना है लिविंग ग्रुप होता क्या है। ठीक है, तो देखो लिविंग ग्रुप क्या होता है, कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, इसको लिविंग ग्रुप बोलते हैं। लिविंग ग्रुप क्यों, क्योंकि ये निकलने वाला ग्रुप है। जब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक क्या है नहीं यहाँ पर अटैक करेगा तो ये निकलेगा। जब ये निकलेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप को ही बोलते हैं, निकलने वाला ग्रुप है ये। ठीक है, अब ये कैसा होना चाहिए, लिविंग ग्रुप हमारा प्रबल होना चाहिए कि दुर्बल होना चाहिए। तो अगर आप बात करोगे यहाँ पर आप खुद सोचो कि कैसा होना चाहिए। जब ये लिविंग ग्रुप प्रबल होगा तो क्या जल्दी ये बंध टूटेगा, भाई अगर ये क्या है, ये प्रबल है तो बहुत तेजी से बंध को पकड़े रहेगा, तो जल्दी टूटेगा नहीं। तो जल्दी जब ये नहीं निकलेगा तो जल्दी अटैक करेगा, नहीं अटैक करेगा। तो इस केस में क्या होना चाहिए, हमारा जो लिविंग ग्रुप है वो होना चाहिए दुर्बल। अब दुर्बल की कैटेगरी में कौन आते हैं, यहाँ पर अगर आप बात करोगे जो हमारा Hi- होता है ये क्या होता है, ज्यादा दुर्बल होता है किससे, Br की तुलना में। Br ज्यादा दुर्बल होता है Cl की तुलना में। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है इसको ऐसे समझो। अगर आप बात करोगे ये क्या होता है, ये यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो इसकी तुलना कुछ इस तरह देखो। आप देखो मैंने रिएक्शन करा है इस तरह Hi का, और ये देखो Cl। ठीक है, इन दोनों में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले देखो कि कौन ज्यादा अम्लीय है। अगर Hi और Cl में बात किया जाए इन दोनों में तो अम्लता इसकी कौन सी सबसे ज्यादा होगी, तो यहाँ पर अम्लता जो है ये ज्यादा अम्लीय होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है H+ और यहाँ पर I- बनाता है। तो देखो कब ये H+I- बनाता है, तो जब हम इसको पानी में मिलाते हैं। अगर आप बात करोगे कि कौन सा बहुत प्रबल होता है, तो जब हम पानी में मिलाने पर जो जल्दी से H+ देता हो वो ज्यादा अम्लीय होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये आप लोगों ने पढ़ा होगा HCl ज्यादा अम्लीय होता है किससे, H2SO4 से। क्योंकि आपको पता है इसको पानी में मिलाते हो तो एक ही H+ देता है, जबकि इसको मिलाते हो तो ये 2H+ देता है। लेकिन तब भी क्या है, HCl जो होता है हमारा H2SO4 से ज्यादा अम्लीय होता है। क्यों, क्योंकि इसको अगर हम पानी में मिलाते हैं तो जल्दी देता है। जो जितना ही फास्ट देगा H+ को वो उतना ही क्या होगा, उतना ही ज्यादा वो अम्लीय होता है। यहाँ पर आयन के कंसंट्रेशन से मतलब नहीं कि ये 2 दे रहा है ये 1 दे रहा है, यहाँ पर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी वो H+ को दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही केस होता है, ये जल्दी H+ देता है इसकी तुलना में, HCl की तुलना में। अब ऐसा क्यों होता है, याद करो, अगर नहीं भी आप पढ़े हो तो उसको जाके पढ़ सकते हो। सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ाया था क्या होता है। यहाँ पर देखोगे Hi का जो बंध होता है वो HCl के बीच का जो बंध है इसकी तुलना में ये क्या होता है, कमजोर होता है। अब क्यों होता है उसमें जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो जितना कमजोर होगा उतना ही जल्दी H+ देगा, क्योंकि उतना ही जल्दी ये क्या करेगा, ये बंध टूटेगा, और जितना जल्दी टूटेगा उतना ही जल्दी H+ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बात को समझो, ये अगर ज्यादा अम्लीय है तो इसका जो संयुग्मी यहाँ पर जो क्षार होगा वो क्या होगा, ये संयुग्मी क्षार क्या होगा, उतना ही कम क्या होगा, क्षारीय होगा। बात को समझो, अगर ये ज्यादा अम्लीय है तो इसका जो संयुग्मी क्षार है वो क्या होगा, कम होगा, दुर्बल होगा। समझो बात को, क्योंकि अभी हमने बताया था वाटर और अमोनिया के केस में लिया था, हमने बताया था कि जो हमारा अमोनिया होता है वो क्या होता है, कम अम्लीय होता है। तो जो उसका जो बनता है माइनस बनता है, एमाइड बनता है, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, यानी प्रबल क्षार होता है। क्यों, क्योंकि ये अमोनिया कम होता है अम्लीय। ठीक है, यहाँ पर बात करोगे ये क्या है, Hi ज्यादा होता है, तो जब ये वाला पार्ट ज्यादा होता है तो ये वाला पार्ट कम होगा। इसी तरह अगर यहाँ पर देखोगे ये वाला पार्ट क्या है, इसकी तुलना में ये क्या है, कम होता है, तो ये वाला पार्ट जो हमारा बनाएगा ये क्या होगा, इसकी तुलना से ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर ऑर्डर की बात करोगे तो यही ऑर्डर आपको मिल जाएगा, ये होगा ज्यादा दुर्बल होगा,
इससे, और ये ज्यादा दुर्बल होगा इससे। तो अगर निकलने की बात करोगे तो एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या होगा, चलो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कर लो यहाँ पर हमने लिया है CH3I, ठीक है, और कोई यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आके अटैक करता है, ठीक है, और सेम हमने यहाँ पर रखा है CH3Cl, और ये देखो यहाँ पर भी कोई न्यूक्लियोफाइल रखा है। अगर इन दोनों में बात किया जाए कि सबसे फास्ट कौन देगा, तो इस ऑर्डर को आप देख लो, जो जल्दी यहां से निकलेगा वो उतना ही क्या करेगा, फास्ट देगा। समझ में आई बात ना? कहने का मतलब ये जो जल्दी निकलेगा वही तो फास्ट देगा। तो इस केस में ये वाला पार्ट जल्दी आयोडीन है, क्योंकि इसका बंध क्या है, कमजोर है इसकी तुलना में, तो ये जल्दी निकलेगा, तो ये क्या देगा, हमारा फास्ट अपक्रिया देगा इसकी तुलना में, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्लो अपक्रिया हो जाएगा। इसी तरह क्या है, आप अल्टरनेट करके देख सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं क्या कर दूं, यहाँ पर कर दूं ब्रोमीन लगा दूं, ठीक है, यानी यहाँ पर हो जाएगा मेथिल ब्रोमाइड। ऐसे आप क्या कर सकते हो, तुलना कर सकते हो, या आपको कहीं ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद करना, ये क्या होता है, ये दुर्बल होता है, तो हमारा जो लीविंग ग्रुप होना चाहिए वो दुर्बल होना चाहिए। दुर्बल रहेगा तो वो जल्दी से निकलेगा, क्योंकि उस कार्बन और उस हाइड्रोजन के बीच का जो बंध होगा वो क्या होगा, उतना ही कमजोर होगा, तो जल्दी निकलेगा, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आएगा, तो इसको आप लोग नोट कर लो। तो जो हमारा अगला कारक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कारक है, क्या, कार्बन की संरचना, यानी कार्बन स्केलेटन। देखो क्या है, SN2 जो अभिक्रिया होती है उसमें हम यूज करते हैं, या तो हम यूज करेंगे CH3 ग्रुप, या हम यूज करेंगे CH3 CH2 ग्रुप। यानी ये होना चाहिए, या तो यहाँ पर अगर आप देखोगे CH3 बहुत ही अच्छा देगा, या तो आपको 1 डिग्री होना चाहिए। कहने का मतलब SN2 जो अभिक्रिया होती है वो या तो CH3 हो या तो 1 डिग्री हो। अगर 1 डिग्री एल्किल होता है तो उसमें क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है SN2 अभिक्रिया के लिए। क्यों ऐसा होता है ये हमको जानने के लिए बहुत जरूरी है। थोड़ा बहुत अगर देगा, ये यहां पर समझो, थोड़ा बहुत जो दे देगा CH3 यहाँ पर 2 डिग्री भी, बट 3 डिग्री नहीं देता है। यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, बट ये थोड़ा बहुत देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करूँ, ये दोनों बहुत अच्छे देते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर यहाँ पर बना सकते हो, सबसे अच्छा देगा हमारा ये वाला मेथाइल ग्रुप देगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा देगा 1 डिग्री, फिर क्या 2 डिग्री, बट सबसे अच्छा जो हमारा होगा वो क्या होगा, CH3 होगा, ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों होता है, क्यों CH3 सबसे अच्छा देगा। तो यहाँ पर आप देखो क्या है, सपोज कर लो ये देखो कुछ स्ट्रक्चर है, मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखो अब क्या है, यहाँ पर देखो H लगा है, एक HL यहाँ पर लगा, एक H यहाँ। अब इस पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है, वो भी किस तरफ से, वो भी यहाँ पर बैक साइड से। इस बैक साइड पर इस कार्बन पर इसको अटैक करना है, ठीक है। अब क्या है, इस पर अटैक करना है तो जितना कम भीड़ रहेगा, सपोज कर लो आपको एक पॉइंट पे जाना है, कहीं पर आपको जाना है और सामने भीड़ कम हो तो आपको वहां पर जाना आसान होगा। लेकिन बहुत क्राउड हो, बहुत ज्यादा हिंड्रेंस हो, तो अगर आपको वहां पर जाना हो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा वहां पर जाने के लिए, या ऐसा भी हो सकता है कि आप जा ही ना पाओ वहां पर। तो देखो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो यहाँ पर जाना क्या है, बहुत अच्छा पॉसिबल होता है। अगर मैं 1 डिग्री की बात करूं तो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर ऐसा आएगा आपका, ये देखो यहाँ पर H कर दो, ये देखो एक H यहाँ हो जाएगा, एक H यहाँ और एक H यहाँ, ठीक है। तो इस केस में भी देखोगे यहाँ पर भी कुछ पॉसिबिलिटी 1 डिग्री में भी बन रही है। यहाँ पर अटैक अभी भी क्या है, स्पेस जो होता है यहाँ पर है कि अटैक कर लेगा, लेकिन जैसे आप 2 डिग्री में बढ़ोगे फिर अटैक की पॉसिबिलिटी कम होने लगी, क्योंकि हिंड्रेंस फैक्टर बढ़ने लगेगा। देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से, यहाँ पर मैंने एक कार्बन लगाया, एक कार्बन यहाँ और एक H यहाँ लगा दिया। देखो अब क्या है, इससे भी एक H लगा है, यहाँ पर भी एक H लगा है, यहाँ पर भी सेम यही, यहाँ पर भी और यहाँ पर। देखो इतना बड़ा ग्रुप ये है, इतना बड़ा ग्रुप ये है। अब यहाँ पर जब हम इसको अटैक कराना है, बैक साइड में अटैक करना, तो पॉसिबिलिटी कम हो रही है। देख रहे हो ना, धीरे धीरे क्या है, अपक्रिया की दर कम हो रही है। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक धीरे धीरे घट रहा है। अगर हम 3 डिग्री में पहुंच जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वहां पर और ज्यादा फैक्टर काम करेगा, और ज्यादा हिंड्रेंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ इस तरह H यहाँ हो जाएगा, ये देखो, ठीक। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे, आप खुद से इमेजिन करो, यहाँ पर इसको बैक साइड से अटैक करना न्यूक्लियोफाइल का, तो क्या कहीं पर आपको दिख रहा है अटैक करने,
क्योंकि इतना बड़ा बल्कि ग्रुप ये है, इतना बड़ा बल्कि ग्रुप ये दिख रहा है, इतना बड़ा ग्रुप ये दिख रहा है, तो कहीं पर इसको अटैक करने का चांस ही नहीं मिल रहा है। एक हिंड्रेंस फैक्टर काम कर रहा है, जो क्या होता है इसी से हिट करता है, इसी से लड़ जाएगा और बैक हो जाएगा, क्योंकि जहां उसको पहुंचना तो उसको यहां पर है, इस पॉइंट पे इसको पहुंचना है, किसको, इस न्यूक्लियोफाइल को यहां पर पहुंचना है। अब इतने बड़े बड़े ग्रुप अगर लगे हैं तो क्या यहाँ पर पहुंच पाएगा? तो पॉसिबिलिटी जो होती है वो बहुत ही कम, क्या यहाँ पर तो ना के बराबर है। यहाँ पर थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी होती है 2 डिग्री में, 1 डिग्री में कुछ और ज्यादा होता है, लेकिन जहां पर कोई डिग्री ना हो तो यहाँ पर सबसे अच्छा, क्योंकि छोटे छोटे हाइड्रोजन लगे हैं। ठीक है, तो आप ओवरऑल कंक्लूजन कह सकते हो कि जो हमारा CH3 होता है इसमें सबसे ज्यादा होगा किससे, CH3, CH2, ये हमारा 1 डिग्री होगा, और ये ज्यादा थोड़ा बहुत होगा किससे, हमारा CH3, CH और यहाँ पर CH3। ठीक है, इससे ज्यादा होगा, बट क्या हमारा 3 डिग्री अगर बात करोगे तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप इस फैक्टर के हिसाब से देख सकते हो। तो याद रखना SN2 के लिए हमारा क्या होना चाहिए, या तो हमारा CH3 ग्रुप होना चाहिए, या हमारा होना चाहिए 1 डिग्री कार्बन होना चाहिए, या 2 डिग्री, बहुत अगर चल गया तो 2 डिग्री तक, बस 3 डिग्री नहीं पॉसिबल होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखना। ठीक है, आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम फिर आगे देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है वो क्या होता है, वो हमारा होता है यहाँ पर विलायक। ठीक है, यानी सॉल्वेंट। देखो विलायक का काम क्या होता है, विलायक का काम होता है किसी भी चीज को घोलने के लिए, किसी कंपाउंड को घोलने के लिए विलायक का यूज होता है। ठीक है, लेकिन बात आती है यहाँ पर हमें कैसा विलायक लेना है। विलायक 2 तरह के होते हैं, एक ध्रुवीय होता है, एक अध्रुवीय होता है। ठीक है, तो आपको पता है हमारा जो एल्किल हैलाइड होता है ये होता है पोलर। अब भाई पोलर क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पर 2 पोल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। यहाँ पर 2 है तो क्या है, पोलर होता है, यानी ध्रुवीय होता है। तो बात आती है यहाँ पर कौन सा सॉल्वेंट ले, कौन सा विलायक ले। तो आप लोगों को हो सकता है याद हो कि विलायक होते क्या है। विलायक अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो अगर नहीं पढ़ा तब भी यहाँ पर समझो, विलायक कैसा होना चाहिए, लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब समझो लाइक डिजॉल्व लाइक। इसका मतलब होता है जिसको हमें घोलना हो और जिसमें घोला जाए, दोनों कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। समान का मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब हम वाटर में क्या करते हैं, ऑयल मिलाते हैं, तो आप देखते हो क्या होता है, इस वाटर के ऊपर ऑयल की लेयर क्या होती है, यहाँ पर ऐसे तैरने लगता है, ऊपर आप देखोगे ऐसे तैरने लगता है। इसमें मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि ये जो हमारा होता है ये हमारा होता है ध्रुवीय, और ये जो हमारा होता है अध्रुवीय होता है। ठीक है, ये क्या है, अध्रुवीय होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखोगे 2 अलग अलग है, ये अध्रुवीय है और ये ध्रुवीय है, तो यहाँ पर नहीं घुलेगा। लेकिन क्या कहना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए लाइक डिजॉल्व, मतलब जो हमारा विलायक हो वो भी उसी तरह, और जो इसको हमें घोलना है वो भी समान होना चाहिए। ठीक है, तो हमें अब इससे पता चलेगा कि हमें क्या लेना है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये हमारा पोलर है, तो ये हमारा विलायक कैसा होना चाहिए, विलायक भी हमारा होना चाहिए पोलर। आप कह सकते हो यहाँ पर जो विलायक होना चाहिए वो कैसा, पोलर होना चाहिए, यानी ध्रुवीय होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो इसमें पॉइंट है वो हमारा होना चाहिए ध्रुवीय के साथ साथ एप्रोटिक होना चाहिए। कैसा, एप्रोटिक। एप्रोटिक का मतलब होता है ऐसे विलायक, ऐसे ध्रुवीय विलायक जिसमें क्या होता है, प्रोटॉन ना हो, यानी वो प्रोटॉन ना दिखे। तो इसमें से कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। पहला है DMF। इसका मतलब होता है N डाइमेथिल क्या हो जाएगा, फॉर्माइड। NN डाइमेथिल फॉर्माइड। स्ट्रक्चर की अगर आप बात करोगे तो कुछ आपको इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा इसका। ये देखो H लगा दो और यहाँ पर ये, और इसके साथ जोड़ दो CH3 और यहाँ पर CH3। देखो क्या है, डाइमेथिल है, डाई का मतलब यहाँ पर 2, और ये दोनों किससे जुड़े, ये दोनों जुड़े हैं नाइट्रोजन से, इसीलिए हम यूज करते हैं NN डाइमेथिल का यूज करते हैं। और ये स्ट्रक्चर आपको कुछ कैसा दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर जो आप देखोगे तो दिख रहा है कुछ फॉर्मल्डिहाइड की तरह, तो इसको क्या करते हैं, फार्मामाइड कह देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा NN डाइमेथिल फॉर्माइड। दूसरा अगर
सॉल्वेंट। और यहाँ पर देखोगे क्या कहीं पर ऐसा है, ये दे नहीं सकता, ये H नहीं निकलेगा, ऐसा मत समझना H निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारा होता है एप्रोटिक सॉल्वेंट है। दूसरा जो हमारा है एसीटोन, ये आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता ही होगा, ठीक है। CH3 हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर भी, ठीक है। अगर तीसरे की बात करोगे और भी देख लो, ये हो जाएगा एसीटोनाइट्रिल, एसीटोनाइट्रिल CH3 और ये हो जाएगा हमारा CN, ठीक। तो हम SN2 अभिक्रिया को कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो देखो क्या है, सबसे जो पहला एग्जाम्पल है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये देखो यहां पर सपोज कर लो हमने लगाया है I, ये देखो ये बोल्ड लाइन क्या बताता है, ये बोल्ड लाइन बताता है कि इस बोर्ड के क्या है, यहां पर समझो बात को, इस बोर्ड के क्या है, यहां पर लगा हुआ है क्या, ये I लगा हुआ, ठीक है। अब अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं OH -C और यहाँ पर एसीटोन रखते हैं, तो बात को समझना, अगर हमने एसीटोन रखा है तो एसीटोन रखा है तो कैसा है, ये हमारा एप्रोटिक है। यानी क्या होगा, ये रिएक्शन ही देख के यहाँ पर भी देख के आप बता सकते हो, अगर आपको यहाँ पर एसीटोन रखा हो या आपको क्या रखा हो, यहाँ पर DMF रखा हो, ऐसे कुछ सॉल्वेंट रखे हैं, तो तब भी समझ लेना ये क्रिया क्या होने वाली, SN2 होने वाली है, ठीक है। तो देखो क्या है, जो हमारा प्रोडक्ट बन के आने वाला है कुछ इस तरह से बनेगा। यहां पर जो लगेगा OH- साथ में क्या बनेगा I। देखो क्या है, OH- क्या है, ये बताता है लाइन की इसके बैक में है। बैक में क्यों होता है, क्योंकि ये क्या होता है आपको पता है, आयोडीन अगर यहाँ लगा है तो इसके जो हमारा OH लगेगा 180 डिग्री पर, यहाँ पर 180 डिग्री पर अटैक करता है। जब 180 डिग्री पर अटैक करेगा तो इसके तो पीछे आएगा ना, तो ये वाला अगर यहाँ पर है, ये वाला अगर यहाँ पर है, तो इस वाले कार्बन के पीछे ही तो होगा, ये जो हमारा OH लगेगा इसके पीछे तो होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इन्वर्जन हो रहा है। तो जो हमारा कंपाउंड है, यहाँ पर देखो जो उत्पाद होता है, शुरुआत में मैंने बताया था, जो उत्पाद की संरचना होती है यानी विन्यास होगा, वो क्या होगा, इस हमारे अभिकारक से क्या होता है, अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्जन होता है 180 डिग्री पर बैक साइड पे अटैक होने की वजह से, ठीक है। और एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ पर सपोज कर लो कहीं आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिल गया, ठीक है, और एक ऐसा मिल गया, यहाँ पर Cl लग गया, ठीक है, और हमने यहाँ पर OH रखा है न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर भी OH रखा है, सॉल्वेंट वही है, एसीटोन रखे हैं, SN2 सपोज कर लो मैं SN2 अभिक्रिया ही करा रहा हूँ, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर कौन सबसे फास्ट देगा, दोनों लिविंग ग्रुप हैं, लेकिन फास्ट कौन देगा, तो इन दोनों के केस में हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक करेगा वो दोनों समान है, तो यहाँ से मतलब नहीं है। अब मतलब कहाँ से आ गया, अब यहाँ पर हमको देखना कौन अच्छा निकलेगा, कौन जल्दी निकलेगा। ये जल्दी निकलेगा तो अभिक्रिया तेज होगी, ये जल्दी निकलेगा तो अभिक्रिया तेज होगी, तो जो जल्दी निकलेगा उसकी अभिक्रिया क्या होगी, फास्ट होगी। तो अब समझ में आती है कि ये जल्दी निकले कि ये जल्दी निकले, तो उसके लिए आपको समझना है इन दोनों के स्ट्रक्चर को। देखो क्या है, ये जो हमारा होता है, ये इसको हम बोलते हैं टॉसिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा टॉसिक एसिड है, यहाँ से H निकला होगा, यहाँ से H निकला होगा और यहाँ पर इससे जुड़ गया होगा इस वाले कार्बन से, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहा होगा, ठीक है। तो सपोज कर लो ये एक एसिड है और ये क्या है, हमारा जो Cl यहाँ पर है कुछ इस तरह से समझो, ठीक है, यहाँ पर था। अब बात आती है इन दोनों में सबसे अच्छा एसिड कौन होगा, जो जितना अधिक जिसके अंदर एसिडिक गुण होगा, यानी जो ज्यादा अम्लीय होगा, उसका जो बेस बनेगा यानी जो क्षार हमारा बनेगा उतना ही दुर्बल बनेगा। और यहाँ पर होना क्या चाहिए, दुर्बल होना चाहिए। तो याद रखना, अगर मैं यहाँ पर तोड़ता हूं, अगर H प्लस को निकालता हूं तो क्या बन के आएगा, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन के आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर सल्फर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा। अगर यहां से निकालोगे तो क्या बनाएगा, यहाँ पर H प्लस और Cl माइनस, यहाँ पर भी H प्लस कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे ये जो लिविंग ग्रुप है, ये जो हमारा इसका इस एसिड का ये जो बेस है, ये क्या होगा, दुर्बल, क्योंकि इससे ज्यादा ये क्या है, ज्यादा अम्लीय होता है। तो इन दोनों की बात करोगे तो सबसे अच्छा क्रिया कौन देगा, हमारा ये वाला देगा, ठीक है। और स्ट्रक्चर तो आपको पता है क्या बन के आने वाला है, यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ। देखो ये अटैक करेगा तो कुछ इस तरह से बन के आएगा, यहाँ पर भी OH बनेगा
और यहाँ पर भी क्या लगेगा, OH लगेगा। इन दोनों के जो क्षार यहाँ पर बनेंगे वो बनेगा ये हो जाएगा सल्फर माइनस, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा हमारा Cl माइनस आएगा, ठीक है। तो क्या है, ये अभिक्रिया क्या होगी, ये फास्ट होगी, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और ये हमारा जो होगा ये स्लो होगा, ठीक है। आप इसको नोट करो फिर, और एग्जाम्पल को हम देखते हैं यहाँ पर। तो जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है CH3Cl और CH3Cl, यहाँ पर हमने क्या रखा है, यहाँ पर वाटर रखा है, और यहाँ पर जो रखा है वो है हमारा NH3। अब आपको यहाँ पर बताना कि कौन सा सबसे फास्ट देगा, ये वाला देगा कि ये वाला देगा। तो इसको समझने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि यहाँ पर, क्योंकि देखो इस बार क्या है, लीविंग ग्रुप दोनों में सेम है, निकलने वाला ग्रुप दोनों में सेम है, तो हमें इस पर डिपेंड करना है। तो इस पर क्या होना चाहिए, जो ज्यादा प्रबल होगा, याद करो मैंने बताया था न्यूक्लियोफाइल जितना ही अधिक प्रबल होगा उतना ही फास्ट अभिक्रिया होगी। तो इन दोनों में बात करोगे तो ज्यादा प्रबल कौन होगा, यानी जो ज्यादा क्षारीय हो। तो अमोनिया क्या होता है, वाटर से ज्यादा क्षारीय होगा, तो ये अभिक्रिया जो हमारी होगी ये फास्ट होगी, और ये क्या होगा, ये अभिक्रिया हमारी स्लो होगी। और जो यहाँ पर बन के आता है वो बनेगा CH3OH, और यहाँ पर CH3 और NaH2, साथ में यहाँ पर बनेगा HCl, और यहाँ पर भी बनेगा HCl, ठीक है। अगर नेक्स्ट अभिक्रिया यहाँ पर ले लो कुछ एग्जाम्पल, देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से, CH2 और यहाँ हमने रखा है ब्रोमीन, और सेम यहाँ पर हमने लिया है CH2 और ब्रोमीन। अब बात आती है कुछ इस तरह से NO2। अब बताओ इन दोनों में कुछ यहाँ पर सपोज कर लो, इस बार Cl माइनस रखा है और यहाँ पे भी Cl माइनस रखा है। अब बताओ इन दोनों में सबसे फास्ट कौन देगा, इन दोनों में सबसे फास्ट कौन देगा। तो इस बार देखो फिर ये दोनों सेम है। अब हमें बात आती है ये निकलने वाला कि जितना जल्दी ये निकलेगा अभिक्रिया उतनी ही फास्ट होगी। तो देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर लगा है NO2। NO2 क्या होता है, NO2 होता है, सपोज कर लो ये कार्बन है, अगर यहाँ पर NO2 रखा है तो ये क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। और यहाँ पर ब्रोमीन लगा है और एक कार्बन है, यहाँ पर ब्रोमीन लगा, उसके साथ कुछ नहीं लगा है। एक सिंपल सा एग्जांपल समझो, ठीक है। तो जब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इनके बीच का जो बंध है वो कमजोर होगा, ये क्या होगा हमारा, ये बहुत ही कमजोर होगा। लेकिन यहाँ पर जब कुछ भी नहीं लगा है तो क्या है, कमजोर होगा, ये कमजोर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, NO2 क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आता है, फ्लो होने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला बंध कमजोर हो जाता है, तो ये जल्दी निकलेगा, इसकी तुलना में ये जल्दी निकलेगा। तो जो हमारा अभिक्रिया होगा ये वाला क्या होगा, ये फास्ट होगा, और ये क्या होगा, ये हमारा स्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बन के आएगा वो कुछ इस तरह से, यहाँ पर क्या लग जाएगा CH2 और ये हो जाएगा Cl और ये हो जाएगा हमारा Br। यहाँ पर अगर देखोगे तो क्या होगा, NO और ये भी हो जाएगा CH2 और Cl, साथ में यहाँ पर O2 हो जाएगा प्लस Br, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, हमने देखा कि SN2 रिएक्शन में, ठीक है। आप लोग क्या करिएगा, और जितने भी एग्जाम्पल आपके बुक में होंगे या कहीं भी होंगे उसको आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी रिएक्शन में या आपको नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, तो कमेंट में उसको बता दीजिएगा कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगला लेक्चर जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला उसको पढ़ेंगे हम SN1 अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। तब फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।